हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी सेक्शन के आज हम लोग टॉप 35 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस 35 ऑब्जेक्टिव को एग्जाम से पहले अगर करके जाते हैं तो आप लोग पूरे बना के रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जितना भी बता रहे हैं सारे आपको इंटरनेट वाला आपको क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरनेट मॉडल पेपर है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ना बेहद ही जरूरी है। ओके, चलिए तो हम लोग ज़्यादा देर ना करते हैं, हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, 36 की ओर। ठीक है, 36 नंबर की ओर। उससे पहले अगर आप लोग 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन नहीं देखें तो उसके आप लोग जाकर जरूर देख लें। ओके, चलिए बताते चलिएगा आंसर आप लोग 3 से 4 सेकंड के अंदर। 36 नंबर में कह रहा है कि गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, बताइएगा। गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 में कह रहा है कि फील पाँव हाथ या हाथी पाँव रोग का रोगाणु है, बताइएगा। फील पाँव या हाथी पाँव रोग का रोगाणु है, कौन सा रोग होता है? तो यह होता है ब्यूचेरिया होता है। क्या होता है? ब्यूचेरिया होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी फूल जब हाथ क्या कहता है, हाथ और पैर फूल जाता है या तो हाथी जैसा पाँव हो जाता है तो उस रोग को हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूचेरिया कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 में। 38 नंबर में कह रहा है एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता कौन है, बताइएगा। एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता कौन है? तो एंटीबायोटिक के हैं जेनर है, कौन है? जेनर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 में कह रहा है यौन संचारित रोग निम्नांकित में से कौन है, बताइएगा। यौन संचारित रोग निम्नांकित में से कौन सा होने वाला है? तो यौन संचारित जो होता है वो आपका एड्स भी होता है, सिफिलिस भी होता है और गोनोरी भी होता है। ये सभी यौन संचारित रोग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ओके, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 नंबर में देखिएगा। 40 नंबर में क्या करा है? 40 नंबर में देखिएगा, कह रहा है 40 नंबर में कि अंतरिक्ष यान में इनमें से मुख्यतः किनका उपयोग ऑक्सीजन उत्पादन हेतु किया जाता है, बताइएगा। ऑक्सी अंतरिक्ष यान में इनमें से मुख्यतः किनका उपयोग ऑक्सीजन उत्पादन हेतु किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो इस सवाल में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 में कह रहा है बैक्टीरिया को खोज की, बताइएगा। बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो ल्यूवेन हॉक ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल्यूवेन हॉक। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 नंबर में। 42 नंबर में कह रहा है कि डफ यानी सना हुआ आटा इनमें से किसके कारण मुलायम होता है, बताइएगा। यानी हल्का हो जाता है, मुलायम यानी हल्का। डफ यानी सना हुआ आटा इनमें से किसके कारण मुलायम होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर में कह रहा है कि द्रव को 70 से 80 सेंटीग्रेड पर गर्म कर एकाएक तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया को कहते हैं, बताइएगा। द्रव को 70 से 80 सेंटीग्रेड पर गर्म कर एकाएक तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसके प्रक्रिया को पास्चुराइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? पास्चुराइजेशन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। 44 में कह रहा दही एवं पनीर यानी दही एवं पनीर उत्पाद है, बताइएगा। दही दही एवं पनीर किसका उत्पाद होता है? तो यह किसका उत्पाद होगा? तो किण्वन का होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दही और पनीर। 45 में कह रहा है कि घरेलू अपवाहित जल यानी सीवेज के जलाशयों नदियों झीलों से मिलने से इनमें से किस में वृद्धि होती है, बताइएगा। घरेलू अप्रवाहित जल के जलाशयों नदियों झीलों में मिलने से इनमें से किस में वृद्धि होती है? तो यह वृद्धि होती है आपको बीओडी में और सीओडी में, यानी दोनों में होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी बीओडी और सीओडी दोनों में क्या होगा? तो ये वृद्धि होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 46 नंबर में देखिएगा। 46 में क्या कर रहा है? 46 नंबर में कह रहा है कि इडली डोसा के आटे में कौन सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है, बताइएगा। इडली डोसा के आटे में कौन सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। इडली डोसा में जीवाणु होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है कि ग्राम प्लस और ग्राम माइनस बैक्टीरिया में भिन्नता पाई जाती है, उनके, बताइएगा। ग्राम प्लस और ग्राम माइनस बैक्टीरिया में भिन्नता पाई जाती है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह पाई जाती है, क्या हो जाता है? तो कोशिका की भित्ति में, उनके कोशिका भित्ति में क्या पाया जाएगा? भिन्नता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 नंबर में। देखिएगा 48 नंबर में क्या करा है। 48 नंबर में कह रहा है कि डीएनए के कटे भागों को जोड़ने हेतु इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? डीएनए के कटे भागों को जोड़ने हेतु इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको लाइगेज का किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि जैविक
रूपांतरित जीव हो सकते हैं, बताइएगा जैविक रूपांतरित जीव हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? तो रोगाणु रोगाणु प्रतिरोधक और सूखा प्रतिरोधक दोनों हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। रोगाणु प्रतिरोधक और सूखा प्रतिरोधक दोनों, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 नंबर में। देखिएगा 50 नंबर में क्या करा है। 50 नंबर में करा है कि क्लोन की पहचान करते हैं, बताइएगा क्लोन की पहचान हम लोग कैसे करते हैं। तो क्लोन की पहचान करते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओके। ऑटो रेडियोग्राफी से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑटो रेडियोग्राफी से, ओके। 51 में कह रहा है विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है, बताइएगा विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये आपको 34 हॉट स्पॉट है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 नंबर में। देखिएगा 52 नंबर में क्या कर रहा है। 52 नंबर में कह रहा है एक प्लाज्मिड है, बताइएगा एक प्लाज्मिड होता है, एक प्लाज्मिड क्या होता है, तो खुद से अपने जैसा बन सकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ओके। एक प्लाज्मिड जो होता है खुद से अपने जैसा बन सकता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 53, कह रहा है इको आर आई, इको यानी ECORI, इको आर आई इंजाइम का स्रोत क्या है, बताइएगा। इकोरी आप लोग पढ़ सकते हैं इसको डायरेक्ट, ठीक है। इकोरी इंजाइम का स्रोत क्या है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको ई कोलाई है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ई कोलाई, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 नंबर में। कह रहा है इनमें से कौन पहला कृत्रिम रूप से बना जैविक पदार्थ है, बताइएगा इनमें से कौन पहला कृत्रिम रूप से बना जैविक पदार्थ है, कौन सा हो जाएगा। तो इंसुलिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 55 में कहा इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा उत्पन्न होता है, बताइएगा इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है, तो यह जो होता है आपको मीसो वायरस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मीसो वायरस के द्वारा इन्फ्लुएंजा होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 नंबर में। कह रहा है कि TI प्लाज्मिड पाया जाता है, बताइएगा TI प्लाज्मिड पाया जाता है, किस में पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है आपको एग्रोबैक्टीरियम और ट्यूबी फेसियंस में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 में कह रहा है पौधों में पिनकनाशी प्रतिरोधक जीन होते हैं, बताइएगा पौधों में पिनकनाशी प्रतिरोधक जीन होता है, किस में होता है। तो यह होता है बीट में, बी और टी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बीटी में, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। 58 में कह रहा है कि जीन अभिनियंत्रित फसलें कृषि में काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि बताइएगा जीन अभिनियंत्रित फसलें कृषि में काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि क्यों अधिक फायदेमंद है, क्योंकि ये अजैविक है, क्योंकि ये अजैविक दबाव के प्रति ज़्यादा सहनशील है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में करा कराई IAB जीन एक प्रोटीन उत्पादित करता है जो रोकथाम करता है, बताइएगा ये किसको रोकथाम करता है। तो यह जो करता है आपको कॉर्न बोरर को करेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ओके। कराई IAB जीन एक प्रोटीन उत्पादित करता है जो रोकथाम करता है कॉर्न बोरर को, ओके। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 में। 60 नंबर में देखिए क्या कह रहा है किसी निश्चित भूभाग में ही पाए जाने वाले जीवों को किस संज्ञा के नाम से जाना जाता है, बताइएगा। कह रहा है किसी निश्चित भूभाग में ही पाए जाने वाले जीवों को किस किस संज्ञा से जाना जाता है, किसके द्वारा जाना जाता है, या तो ये जो जाना जाता है आपको एंडेमिक के नाम से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 61 में कह रहा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस में पाया जाता है, बताइएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है। तो यह पाया जाता है आपको TI प्लाज्मिड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर, TI प्लाज्मिड, ओके। टाइटेनियम भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 में। 62 में कह रहा है गुद्देदार तने का होना अनुकूलन है, बताइएगा गुद्देदार यानी मांसल तने का होना अनुकूलन है, किसके अनुकूलन है। तो यह मरुस्थलीय पौधे का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ओके। 63 में कह रहा है जब जीव अप्रिय परिस्थिति को त्याग कर पलायन करता है तो उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है। कह रहा है जब जीव अप्रिय परिस्थिति को त्याग कर पलायन करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग परावजन कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ओके। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64 नंबर में। 64 में कह रहा है कि जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है, जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है तो जन्म दर मृत्यु दर पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 में कह रहा है इको सिस्टम के लिए निर्देशी बल है, बताइएगा इको सिस्टम के लिए निर्देशी बल होता है, कौन सा होता है। तो आपको सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ओके सौर ऊर्जा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। देखिएगा 66 में क्या कह रहा है इनमें से कौन अपने देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इनमें से कौन अपने देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा हो जाएगा? तो आपको कॉर्बेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कॉर्बेट। ओके। 67 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विलुप्त स्पीसीज है, बताइएगा इनमें से कौन विलुप्त स्पीसीज है, कौन सा हो जाएगा विलुप्त? तो नेपेथिन्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट आंसर नेपेथिन्स। ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 में। देखिएगा 68 में क्या कह रहा है अनुप्रवाह संसाधन में क्या होता है, बताइएगा अनुप्रवाह संसाधन में क्या होता है। तो अनुप्रवाह संसाधन में जो होता है आपको पृथक्करण होता है और शोधन होता है, दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 69 में कह रहा है कि स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, बताइएगा स्वस्थानीय संचरण का उदाहरण क्या होता है। तो ये होता है आपको वनस्पतिक उद्यान भी होता है, जंतु उद्यान भी होता है, सरकारी यानी जीव सफारी सभी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 70 नंबर। कह रहा है इनमें से विलुप्त हो गए हैं, बताइएगा इनमें से कौन विलुप्त हो गए हैं। तो आपको डोडो भी विलुप्त हो गए हैं, लाल पांडा भी हो गए विलुप्त, और अस्टिलर सी काऊ भी हो गए, ठीक है अस्टिलर सी काऊ ये सभी विलुप्त हो गए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी विलुप्त हो गए। ओके। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग 35 के 35 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद लगता होगा तो इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके। और इस वीडियो का लिंक आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना है, ठीक है। और बढ़िया से बढ़िया आप लोगों के लिए कंटेंट बनकर तैयार है, जिसका लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। जैसे हिंदी का हो गया, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, बायो का हो गया, और इसके अलावा हम लोग कर सकते हैं ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी के सारा वीडियो आप लोगों के लिए बनकर तैयार है, इसलिए आप लोग उसको जाकर जरूर वॉच करें। ओके। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।